हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरपीएस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आई थिंक सब कुछ होंगे, मज़े में होंगे, कोई तकलीफ है नहीं। कोई किसी को डाउट हो या कोई तकलीफ हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलो आज चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं। सर्किल, नाम से पता चल रहा है वो सर्किल। सर्किल आपने बेसिकली देखा होगा, कहीं आप जाते हो, कहीं बाहर जाते हो तो बोलते हो मेरे उस सर्किल के पास में वो है, उस सर्किल के पास में वो है। हम तो सर्किल का मीनिंग क्या है कि एक राउंड शेप, यानी कि कोई फोर राउंड शेप कोई सर्किल होता है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, तो हाउ मेनी ट्रांजिट कैन ए सर्किल हैव। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिट होती क्या है, स्पर्श रेखा होती क्या है, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन डिस्कस करें उससे पहले अपन वो सर्किल के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द सर्किल, है ना। व्हाट इज़ द शेप ऑफ सर्किल, यू नो व्हाट। आपने कहीं व्हील का नाम सुना होगा, व्हील ये तो आप सब जानते होंगे, जैसे वो ये हिंदी में बोलते टायर, आई थिंक टायर ये बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। तो इसकी शेप कैसी होती है, तो अपनी व्हील होती है, व्हीकल होता है उसकी, उसमें व्हीकल में जो टायर व्हील होता है उसकी शेप कैसी होती है, डिजाइन कैसी होती है उसकी, ऐसी होती है, बीच में मोटर ऐसा होता है, इससे ये रिंग होती है उसकी, इससे वो कनेक्ट होता है, ठीक है। ऐसी होती है अपनी व्हील की शेप। तो अपन इसको सर्किल बोल सकते हैं। अगर उस सर्किल की प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, ये इसकी सर्किल की प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। ये सर्किल, दिस शेप इज सर्किल, है ना। और फिर एग्जांपल के लिए क्लॉक, अपने क्लॉक होती है, वॉच होती है, जो वॉच होती है उसको, उसमें देखा होगा कि आप वो इस शेप में होती है ना। ये टाइम यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ये कीज होती है, एक बड़ी वाली कीज होती है इसमें, एक छोटी वाली कीज होती है ना। तो ये शेप भी क्या है, सर्किल टाइप की है। और अब बात करें अपन बटन, अपन जो शर्ट वगैरह के बटन होते हैं वैसे होता है, तो ये भी एक सर्किल की प्रॉपर्टी है। बैंगल है, बैंगल ये तो हो गया क्लॉक, ये हो गया बटन, और ये हो गए बैंगल। हम कॉइन देखा, सिक्का देखा होगा, सिक्का भी किस शेप में होता है, इसी शेप में होता है, इसे अपन सर्किल बोल सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं सर्किल अपन बनता कैसे, हाउ टू मेक ए सर्किल। उसके लिए आपको टेक ए पेंसिल एंड कंपास, आपको उसके लिए आपको पेंसिल और एक कंपास की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप टेक ए कंपास एंड फिक्स ए पेंसिल इन इट। आपको एक कंपास लेना है, उसमें एक पेंसिल लेके उसमें फिक्स करना है, किस कंपास में आपको पेंसिल को फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद में जो कंपास की लेग है, जो पॉइंट लेग है, उसकी एक लेग जो जिसमें पेंसिल, एक तो आपकी लेग किससे कनेक्ट फिक्स है, पेंसिल से, और एक जो अपने वायर होगा उससे कनेक्ट, वायर से में पॉइंट सेम में होगी, तो उसको एक पॉइंट पर रख लिया, जैसे एक पॉइंट पे इसे रख लिया। और जो पेंसिल वाली है उसको आप
फॉर एग्जांपल ये है, तो उस पेंसिल वाले को ऐसे राउंड शेप में इसको घुमाना चाहिए, बट ये पिक्स होनी चाहिए। ये पिक्स का मतलब ये पिक्स होगी यानी कि ये कहीं मूवमेंट या हिलने नहीं चाहिए, है ना। तो ये पिक्स होगी तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो ये सर्कल, तो आप ऐसे सर्कल को डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। अब बात करते हैं सर्किल। तो ये तो डिज़ाइन करने की बात होगी। अब सर्किल में होता क्या क्या है। सर्किल में ये अपने बना डिज़ाइन किया हमने, एक सर्किल डिज़ाइन कर लिया, राइट। आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो डिज़ाइन कर लिया, तो इसमें मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दी ये लाइन। तो ये लाइन बना दी, ऐसे बना दी, ये बना दी, ये बना दी, ऐसे मैंने लाइनें बना दी। सरफेस टू सरफेस मिला दिया मैंने। तो सरफेस टू सरफेस मिला, तो ये जो लाइन होती है इनको बोलते हैं हम क्रोड, बोलते हैं क्रोड, जीवा, इसे जीवा भी बोल सकते हो आप, इसे बोलते हैं क्रोड, क्रोड बोलते हैं। तो ये जो क्रोड है, ये ऑल लाइन्स है, वो नोन एज क्रोड या जीवा, इनको ऑल्सो कॉल्ड क्रोड और जीवा, जीवा बोलते हैं इनको ना। अब ये है, तो इनमें स्मॉलेस्ट जो इस बहुत सारी क्रोड्स होती है, मोर देन क्रोड्स होती है, बट इनमें अब सेकंड सर्किल बना के बताता हूँ। ये बात करें अपन, इसमें एक लार्जेस्ट क्रोड होती है, क्या होती है, लार्जेस्ट क्रोड होती है। ये स्मॉलेस्ट क्रोड होगी, यहाँ से यहाँ से एक ऐसी क्रोड होगी जिसमें एक सबसे लार्जेस्ट होगी, हाँ, उससे लार्जेस्ट कोई क्रोड नहीं होगी। तो ये जो क्रोड होगी, इसको नाम देते थे A to B। तो ये जो क्रोड होगी उसको अपन बोलेंगे क्या, डायमीटर ऑफ सर्किल। द लाइन ऑफ AB इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ सर्किल, है ना। डायमीटर क्या होता है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक जो लाइन होती है, डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम डायमीटर। तो ये डायमीटर कहाँ से पास आउट होता है, कहाँ से प्रतिच्छेद होते हुए निकलता है, सेंटर से। किससे, ये होगा सेंटर ऑफ सर्किल, है ना। सेंटर ऑफ सर्किल यहाँ से पास आउट होगा, तो इसे बोलते हैं डायमीटर। अब ये तो सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, रेडियस की। क्या हो, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे डायमीटर। और आप जो सर्किल बना रहा हूँ मैं पेपर पे, एक्चुअल में राउंड शेप यानी गोल स्क्वायर शेप में नहीं बन रहा है ना, गोल शेप नहीं बन रहा। तो ऐसा समझिए कि एक्चुअल में सर्किल गलत बना रहे हैं ना। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ। अब बात करते हैं, ये सेंटर हो गया। अब सेंटर से ये डिस्टेंस होगी, सेंटर से ये डिस्टेंस, सेंटर से सरफेस तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसकी रेडियस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरफेस, रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरफेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, राइट। तो अब आपने देखो, ये सेंटर से यहाँ तक जो सेंटर से सरफेस तक जो लाइन है वो रेडियस है, किसकी, सर्किल की रेडियस है। तो अपने ये इसको देखें तो अपन इसके कुछ आइडिया आता है, तो देखते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगी, रेडियस होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगी। इट मीन्स हुआ क्या है कि जो डायमीटर है ना, डायमीटर है ना, उसका हाफ होना चाहिए, यानी कि हाफ होगा ना, डायमीटर का हाफ कर दे तो रेडियस होगी,
रेडियस रेडियस हो जाएगी, है ना। अब जो रेडियस होती है किसकी, तो डायमीटर का हाफ, किसका, डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ अब होता है। तो अब किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में अपन को डायमीटर दिया होगा तो रेडियस फाइंड ऑफिस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अपन जैसे सर्किल का फर्दर अपन डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल और पैरामीटर ऑफ सर्किल, तो अब अपन को रिक्वायरमेंट होगी रेडियस की, तो अपन भी फोकस रहेगा रेडियस पे, है ना। रेडियस पे फोकस रहेगा तो उसके लिए अपन रेडियस और डायमीटर दे रखा होगा तो रेडियस लोप से अपन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं इसमें आर्क क्या होता है। आर्क और चाप जो होती है त्रिज्या, क्या होती है, त्रिज्या। डायमीटर तो वो ये डायमीटर है, और डायमीटर को बोलते हैं अपन व्यास, ठीक है। फॉर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, और इंग्लिश मीडियम और दोनों के लिए जो ये क्लास है दोनों के लिए सूटेबल है, यानी कि आप दोनों, आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वाले आप देख सकते हो, है ना। अब बात करते हैं इसमें आर्क, जो ये सर्किल है इसमें मैंने एक स्मॉल यहाँ से क्रोड लाइन बनाई, क्रोड बना दिया, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है या जो अपने को जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन आर्क। तो ये स्मॉलेस्ट क्या हो गया, स्मॉलेस्ट सेगमेंट हो गया, या माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं, या माइनर सेगमेंट हो गया। और ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब बात इसे मैं ये बना दिया, मैंने सर्किल बनाया, सर्किल में बना के ये सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट से मैंने जो रेडियस ऐसे बना के मैंने एक आर्क बना दिया, दैट इज़ द आर्क, इसे बोलते हैं अपन आर्क, ठीक है। आर्क, चाप, आर्क बोलते हैं। तो जो ये इसे बोलते हैं, ये हो गया माइनर सेगमेंट, और ये हो गया मेजर सेगमेंट, ओके। अब अपना क्वेश्चन था उस पर चलते हैं, वो है ट्रांजिट लाइन। अब ट्रांजिट लाइन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। फिर क्वेश्चन को अपना सोल्व करेंगे। तो एक सर्किल है, ये मैंने एक सर्किल बना दिया, तो मैंने इसके नियर बाई एक लाइन ड्रॉ की, वो है P और Q। तो लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन आपको कहीं दिख रही है कि इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है या कोई टच कर रही है, नहीं कर रही। तो ये ना तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है और ना ही टच कर रही है, तो ये हो जाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मैं सर्किल बनाता हूँ, एक सेकंड, उसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसके इंटरसेक्ट करते ही, इंटरसेक्ट मतलब तो होता प्रतिच्छेद, यानी कि उसको अंदर से प्रतिच्छेद यानी उसको काटते हुए लाइन बनाई। तो ये लाइन बनाई मैंने P और Q, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, P और A और B पर, यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये लाइन प्रतिच्छेद करिए, तो उसको क्या इसको अपन बोलेंगे इंटरसेक्ट लाइन, क्योंकि प्रतिच्छेद करके काट रही है ना इसको। तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन है कि सर्किल के नियर बाई यानी कि टच होते हुए एक लाइन बनाई P Q, है ना। और ये कहाँ पे टच हो रही, A पर। तो ये सर्किल को ना तो
इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, यानी इसको ना तो काट रही है, तो ये थोड़ा सा इस सर्किल से स्मॉल टच होते हुए जा रही है। मतलब टच का मतलब होता है स्पर्श कर रही है। तो अपन किसको टच करते हैं, यानी स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श करना, टच और स्पर्श, ये तो ये भी इसको स्पर्श करते हुए निकल रही है। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांजेंट लाइन। कौन सी? ट्रांजेंट्स लाइन या स्पर्श रेखा, ठीक है, ये बोलते हैं। तो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन था अपने पास, हाउ मेनी ट्रांजेंट्स कैन बी ए सर्किल हैव, यानी कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अपने पास एक वर्त सर्किल, अपने पास ये सर्किल, इस पर ट्रांजेंट लाइन क्या होती है, जो भी सर्किल है उसको इस टच करते हुए निकले वो ट्रांजेंट लाइन होती है। एक तो मैंने इधर टच करते हुए निकाल दी, एक इधर भी निकाल सकता हूँ, एक इधर भी निकाल सकता हूँ, राइट। ऐसे मैं इधर भी निकाल सकता हूँ, ऐसे इधर से भी निकाल सकता हूँ। ऐसे कुल मिला के कुल मिला के, या एटलीस्ट अपन इन्फिनिटी जो ट्रांजिट लाइन बना सकते हैं, है ना। तो आप कहीं बहुत सारे बना सकते हो, है ना। इसमें आप इन्फिनिटी का मतलब अनकाउंटेबल, यानी कि इनकाउंटेबल, यानी मीन्स होता है आप कितनी भी लाइन बना सकते हो। जैसे जो स्काई में है ना, उसमें स्टार्स है, स्टार्स को अपन काउंट नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इन्फिनिट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। वैसे ही जो ट्रांजेंट है, इस ट्रांजेंट ऑफ द सर्किल इन्फिनिटी, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट ट्रांजेंट्स लाइन, यानी कि एक सर्किल पर अपन इनफाइनाइट बहुत सारी अनंत स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं अपन। तो इसका जो अपना क्वेश्चन था अपने पास, उसका आंसर क्या हो गया, जो एक सर्किल कैन बी इनफाइनाइट ट्रांजेंट लाइंस ड्रॉ, यानी कि एक सर्किल पे अपन इनफाइनाइट ट्रांजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ठीक है। इसके बाद में अपन सेकंड, आज का एक क्वेश्चन ये बहुत बड़ा हो गया है ना। एक्चुअल में बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि आपको सर्किल के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था, थोड़ा एक्सप्लेन करना था। तो सपोज दैट किसी को सर्किल के बारे में थोड़ा नॉलेज कम हो और थोड़ा वीक हो, तो उसके लिए बेसिक चीज़ बताना कंपलसरी था। तो मैंने आज कंपलसरी बेसिक चीज़ें बताई, बेसिक चीज़ें बताई, उन्हें इस क्वेश्चन को सोल्व करवाया, क्वेश्चन को सोल्व किया अपन, है ना। क्वेश्चन को सोल्व किया तो फिर सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे अपन डायरेक्ट उसको बिना बेसिक के, क्योंकि बेसिक तो बता दिया, बेसिक डायरेक्ट अपन उसको सोल्व करेंगे, है ना। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे वन या टू जितने भी अपने पॉसिबिलिटी होगी अपने क्वेश्चन से उनको सोल्व करेंगे, है ना। और ऐसे ही अपने चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। और आप मुझे मोटिव करने के लिए अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे क्लास चल रही है और उसमें सर अच्छा पढ़ाते हैं। आपको अच्छा लगे तो उनको बताएं, क्योंकि उनका भी कुछ अच्छा हो जाए, यानी कि अच्छा होगा तो अच्छी बात है ना। आपको फ्रेंड्सों को शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और